वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आप देख रहे हैं पार्ट 15 ऑफ टैक्स मास्टर क्लास। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स और ये जो सीरीज़ है हम इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे, सेक्शन 1 से लेके 169 तक, जिसमें विद होल्डिंग, टैक्स कंप्यूटेशन, पर्सनस, डेफिनेशंस, बहुत कुछ हमने कवर किया। प्रोसीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम रिफ़ंड्स की बात करेंगे। और ये जो कमेंट्री आप सुन रहे हैं ये टैक्स फाइनेंस एक्ट 2021 के आने के बाद है, जिसका मतलब है कि ये लॉ टैक्स ईयर 2022 जो 1 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ है और 30 जून 2022 को ख़त्म होगा, इसके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2021 की, तो ये सारा टैक्स जो आप ब्लैक पे देख रहे हैं ये भी आपके लिए रेलेवेंट है। जो रेड वाला टेक्स्ट है, जैसे जैसे आप ये वीडियो देखेंगे, वो टैक्स ईयर 2021 के लिए नहीं, 2022 के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो बातें इम्पॉर्टेंट हैं उसको एक सीक्वेंस में हम कर रहे हैं, और इन वीडियोस को अगर आप कंपेयर करें उन वीडियोस से जो सिर्फ फाइनेंस एक्ट 2021 की चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो इन वीडियोस को समझना थोड़ा इजी है, क्योंकि हम एक लॉजिकल तरीके से बात कर रहे हैं। रिफ़ंड का सेक्शन जो है 170 है, और इस पे टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे और वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और देखते हैं कि इसमें कोई चेंजेस इस साल तो नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि जो वीडियोस रिसेंटली बनी हैं वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और अब एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि चूँकि टैक्स पेयर ने अपना बिज़नेस बैंक अकाउंट, या अगर आप बिज़नेस नहीं भी कर रहे आप अपने फॉर्म 181 को अपडेट करके अपना बैंक अकाउंट जो आप यूज़ करते हैं, जो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया, उसको अगर आप प्रॉपरली यहाँ एंटर करेंगे, तो जो रिफ़ंड आपका बनेगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं सेक्शन 170 के तहत, और उसका पूरा प्रोसीजर, लॉजिक, चीज़ें हमने और वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं, उसका जब आपको रिफ़ंड अप्रूव हो जाता है तो फिर वो आपके उसी बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसमें प्रॉपर तरीका है, कमिश्नर एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, जिसको हमने पहले देखा था। सेक्शन 170 ए जो है वो अब 1 जुलाई 2021 से ऐड हुआ है, और वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस ऑफ रिफंड बाय द बोर्ड, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 170, commencing from tax year 2021, the board may process and issue refund to taxpayer who has filed the return of income without requiring a refund application by the taxpayer to the extent of tax credit verified by the board's computerized system as may be prescribed. The refund amount sanctioned under this section shall be electronically transferred in the taxpayer's notified bank account. बहुत ज़बरदस्त सेक्शन है, बहुत ज़बरदस्त अमेंडमेंट है, और बहुत क्लियरली कह रहा है कि वो सेक्शन तो अपनी जगह है, वो आगे भी यूज़ होगा, जहाँ पर कुछ अमाउंट्स पे टैक्स पेयर और एफपीआर के दरमियान या कमिश्नर के दरमियान डिफरेंस आ जाए। लेकिन टैक्स ईयर 2021 से जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो रिटर्न 114 के तहत फाइल करके, साथ में अगर रेजिडेंट है तो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करके, वो 120 के तहत, सेक्शन 120 जो हम प्रीवियस पार्ट में कवर कर चुके हैं, उसके तहत जैसे ही वो रिटर्न एक्सेप्ट होगी, और आपको पता है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो साथ ही जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक अलग कंप्यूटराइज सिस्टम है और एक अलग कंपनी उन्होंने बनाई है एफबीआर वालों ने, उसमें जो जो भी आपके टैक्स क्रेडिट्स वेरीफाइड होंगे, यानी कि उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बोर्ड के पास होगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगा अपने कंप्यूटराइज सिस्टम में, तो उतने हद तक वो आपके अकाउंट में जो आपने खुद अपने आईरस में नोटिफाई किया होगा बैंक अकाउंट, उतनी अमाउंट का रिफ़ंड सैंक्शन कर देंगे, यानी अप्रूव कर देंगे, और आपको सेक्शन 170 के तहत एप्लीकेशन भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा। और इसमें ये होगा कि आप अगर, देन अगेन वही बात हो रही है कि अपनी करेक्ट टैक्स रिटर्न फाइल करें, और इस वर्ड पर थोड़ा सा तवज्जो दें। लॉ भी कहता है कि करेक्ट
टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए। करेक्ट टैक्स रिटर्न कौन सी है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 114 में दी हुई है। लेकिन बेसिकली अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं अपनी इनकम के, एक्सपेंसेस के, टैक्स डिडक्शंस के, उसके अलावा और भी जो ट्रांजैक्शन आपने किए हैं जिनको आपको टैक्स रिटर्न में मेंशन करना होता है, वो सब आपकी डॉक्यूमेंट बेस्ड टैक्स फाइलिंग अगर आप करेंगे तो अब आपको गवर्नमेंट ये फ़ायदा दे रही है कि जो जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट पर जो आपसे टैक्स डिडक्ट होता है तो आपकी कंपनी भी साथ में विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करके वो टैक्स गवर्नमेंट को पहुंचा देती है, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट होगा। और जैसे ही आप क्लेम करेंगे कि जी मेरे से ये अमाउंट जो है ना अपने इंटरनेट के कनेक्शन पे पूरे साल की पेमेंट पे डिडक्शन हुई है और ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा है, मेरा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट किया तो हो चुका है या मैं एडवांस टैक्स के तौर पे कर चुका हूँ या बाकी जो डिडक्शंस हुई हैं वो मेरी टैक्स लाइबिलिटी को कवर कर रही हैं, ये जो अमाउंट है तो ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और जो है ये अमाउंट जो आपने बैंक अकाउंट डिक्लेयर किया आपको कोई एप्लीकेशन भी देनी नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रहा है कि अगर टैक्स पेयर जेन्युइन टैक्स पेयर है तो उसका जो टैक्स राइट है यानी जो एक्सेसिव टैक्स उससे डिडक्ट हुआ है वो रुकेगा नहीं बल्कि फ़ौरन पेमेंट हो जाएगी। और इवन इतने हद तक कि सेक्शन 171 ये कहता है कि अगर आपको रिफ़ंड टाइम पे नहीं मिला और गवर्नमेंट ने रोके रखा और वो अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो आपको 0.5% यानी एक तरह से 10% प्रॉफिट मिलेगा उस डिलेड रिफ़ंड पर। और इस सारे को जैसे आप देख सकते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री में हम हर एक सेक्शन की डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन ये जो तीनों सेक्शंस हैं अगर आप मिला के पढ़ेंगे, अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो हमारी रिफ़ंड की वीडियो अगर आप देखें तो उसमें सेक्शन 170 और 171 का डिटेल में ज़िक्र है। अब 170 ए को जो नया सेक्शन ऐड हुआ है उसको अब आप जब उन वीडियोस को देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। और अगर अभी इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से समझ आ गई तो अच्छी बात है, यानी कि आपकी टैक्स रिटर्न करेक्ट होगी, उसमें रिफंडेबल की अमाउंट आ रही होगी तो वो रिफ़ंड जो है वो अब आपके बैंक अकाउंट में अप्रोप्रिएटली ट्रांसफ़र हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। इसमें मैं इनक्रेज करूँगा कि जितने लोगों से पूरे साल में टैक्स डिडक्ट होता है मुख्तलिफ़ ट्रांजेक्शन्स में, वो एफ़र्ट करें और उसकी डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करें। अगर टैक्स दोस्ती ऐप अभी तक बन गया होता, अगर हमारे जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और पाकिस्तान में वो लोग हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उनका शॉर्ट विजन ना होता, उनका एक जो है ब्रॉड विजन होता, तो आज से 3 साल पहले टैक्स दोस्ती का प्लान मैं और तनवीर मेरे जो को फाउंडर है वो आइडिया करोड़ों के प्लान पे ले गए थे और हमने डॉक्टर उमर सैफ और बहुत जो बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पिच किया था। अगर वो ऐप अभी तक बन गया होता तो फिर आपको एज ए टैक्स पेयर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जाके अपने टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स ना लेने पड़ते। टैक्स दोस्ती ऐप ही वो सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करता और उसके बेस पर आपकी रिटर्न प्रिपेयर होती। और अब जब गवर्नमेंट ने यहाँ सिंपली एक सेक्शन ऐड करने से, यानी देखें ना कानून में कितनी आसानी है। और ये मेरा विज़न था, तनवीर का विज़न था कि टाइम आएगा कि टैक्स लॉ टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करेगा। तो एक शॉर्ट विज़न होने का यही नुकसान होता है, चाहे आप इन्वेस्टर हों, चाहे आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपने चलाई हों, चाहे आप बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ आपको परवाह होती है कि आपका दिन जो है ना अच्छा गुजर जाए, आपकी कमाई हो जाए और बाकी फैसिलिटेट ना हो। जबकि एज ए पब्लिक सर्वेंट या एज ए पब्लिक या प्राइवेट पर्सन आपका काम यह है कि अगर आपके पास तौफीक है तो आप इन्वेस्ट करें, रिस्क लें। टैक्स दोस्ती ऐप बना होता, इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की होती तो आज 3 साल में प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी सारी टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टैक्स दोस्ती ऐप में कलेक्ट होती रहती हर महीने, हर रोज़ जैसे जैसे आप करते, और फिर आप उसके बेस पर अपनी टैक्स रिटर्न उसी टैक्स दोस्ती ऐप में बनती। और फिर गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ हम चाहे कनेक्ट होते ना होते, आप रिटर्न फाइल करते और फिर आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो सब टैक्स क्रेडिट्स जो वेरीफाइड होते, आपकी तरफ से भी वेरीफाइड होते, गवर्नमेंट की तरफ से भी वेरीफाइड होते, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मुझे अफसोस सिर्फ
उन लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में, टेक्नोलॉजी में और बिज़नेस में आगे आगे उछल उछल के जो है सामने होते हैं कि जी हम बड़े खैर ख्वाह हैं और हम बहुत कुछ कर लेंगे, और उनको इतना भी विजन नहीं होता कि अगर उनको एक बना बनाया सलूशन कोई लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ प्रोग्राम आइडिया करोड़ों पे भी जनवरी 2018 में टीवी पे आया था, उधर भी मैंने उन इन्वेस्टर्स को यही समझाया था कि तनवीर और मैं टैक्स को 20 साल से 15-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारी कंबाइंड एक्सपीरियंस 40 इयर्स का है। 40 इयर्स के एक्सपीरियंस को आप लाइट ना लें और आप मजाक में ना उड़ाएं। जो उनका शौक़ था मजाक करना, बुलबुले और गुदगुदियाँ और वो सब करना, तो वो उन्होंने की। नुकसान ये हुआ कि 30 लाख लोगों से ज़्यादा ने वो प्रोग्राम देखा। यूट्यूब चैनल के ऊपर टैक्स दोस्ती का है, उस पर भी आप देख सकते हैं, और आइडिया करोड़ों की यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं। जनवरी 2018 का एपिसोड नंबर 12 था सीज़न 2 का, और नबील कदीर उसके होस्ट थे और उन्हीं की वजह से हम उस प्रोग्राम पे गए थे। तो अगर एक टेक्नोलॉजी कस्टमर साइड पे भी, टैक्स पेयर साइड पे भी बिल्ड हो जाती, जो टैक्स दोस्ती का भी विजन है, तो जो एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही हैं फिर ईज़िली जो है क्या कहते हैं दोनों टेक्नोलॉजीज़ को साथ ला के हम बहुत सारा बेनिफिट कर सकते थे। वापस आते हैं सेक्शन 171A पर, पेमेंट ऑफ रिफंड थ्रू इनकम टैक्स बॉन्ड्स की बात हो रही है। ये आपके मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये जो है उन्होंने FBR वालों ने रिफ़ंड सेटलमेंट कंपनी बनाई है, और ये बेसिकली बड़े जो बिजनेसेस हैं जिनका काफ़ी मिलियंस ऑफ रुपीस का रिफ़ंड स्टक था, उनको गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए हैं कि चलें फ़िलहाल आप ये बॉन्ड्स रखें और बैंकों के थ्रू इस बॉन्ड को एज कोलेटरल रख के रिफ़ंड लें। हम जो है आगे जाके आपको फिर कैश भी देंगे। अच्छा जी, अगला पार्ट है रिप्रेजेंटेटिव का। एक सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जी अगर कोई नोटिस आता है टैक्स रिटर्न कौन फाइल करेगा, अगर कोई नोटिस आता है ऑडिट का, इंक्वायरी का, तो उसका कौन जवाब देगा। तो उसके दो ऑप्शंस हैं, और इस वीडियो में एक तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि एक पर्सन है, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कोई लीगल डिसेबिलिटी है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट का कोई मैनेजिंग पर्सन या कोई शख्स जो उस ट्रस्ट को देखता है वो उसके रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि रिप्रेजेंटेटिव से मुराद है कि कोई बेसिकली आर्टिफिशियल पर्सन या कोई शख्स जिसका जो ख़ुद से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो जो है क्या कहते हैं उसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, और इसका पूरा सेक्शन है, कानून है, ये सारा कुछ यहाँ पे गिवन है। एक कंपैरिजन देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स मेरी तरह जो है वो इस सेक्शन के तहत 172 के तहत नहीं, बल्कि एक और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स का सेक्शन है उसके तहत होते हैं। वो जब सेक्शन आएगा 200 के बाद तो हम बात करेंगे। इसी तरह वो कहता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनकी लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन क्या होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि वो कुछ भी कर दें और टैक्स पेयर को जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रस्ट को, AOP को, उसको नुकसान हो जाए तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो दूसरों के बिहाफ पे टैक्स रिकॉर्ड जो है ना डील करेंगे। अब ये जो पार्ट है आप इस वक्त जो है क्या कहते हैं टैक्स मास्टर क्लास में पार्ट 15 देख रहे हैं, और इसमें बेसिकली यहाँ पे वो रिकॉर्ड्स का जिक्र है, इंफॉर्मेशन का जिक्र है जो कमिश्नर बुला सकते हैं। इसका मतलब है कि हम प्रीवियस वीडियोस में वो रिकॉर्ड्स वगैरह देख चुके हैं जो मुख्तलिफ टैक्स पेयर्स ने मेंटेन करने, और इसके अलावा इस सीरीज़ के अलावा सेपरेटली भी ऑडिट के हवाले से, सेक्शन 177 के नोटिस के हवाले से हमने वीडियोस बनाई हैं कि कौन सा रिकॉर्ड मुख्तलिफ हेड्स ऑफ इनकम के पर्सनस ने रखना है। अगर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है, इनकम फ्रॉम सैलरी आती है, तो आपके पास कौन कौन से मिनिमम रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो काइंडली वो रखें, वो देखें और वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। वही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है ऑडिट वगैरह के अगेंस्ट। और अब ये वो सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं जिसके अक्सर नोटिस भी आते रहते हैं और हमने इसकी वीडियोस भी बनाई है, तो बस ब्रीफली मैं इसको कवर करूँगा। 174 कहता है कि रिकॉर्ड जो है कमिश्नर मंगा सकता है जो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स
इस कानून के तहत, या अगर कंपनी लॉ या कोई और कानून इन्वॉल्व है, ट्रस्ट का एक्ट, तो उसके मुताबिक हो सकता है। उसके अलावा सेक्शन 175 पावर देती है कमिश्नर को कि वो किसी भी पर्सन के प्रेमिस में यानी घर हो गया, बिजनेस हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई, कोई लोकेशन हो गई, वहाँ पर एंटर हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर तरीका है। जो सेक्शंस अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं 200 के बाद, जहाँ पे अरेस्ट हो सकता है और जो है टैक्स पेयर वगैरह, वो हम बात करेंगे आने वाले पार्ट्स में। इसी तरह सेक्शन 175 ए कहता है, ये सेक्शन 175 जो अभी हमने देखा है वो इससे ताल्लुक़ नहीं है। ये चूँकि रेड में नहीं है, ब्लैक में, ये पावर बहुत पहले से मौजूद थी, लेकिन ये लिमिटेड पावर है। उन सेक्शंस में हम देखेंगे कि क्या बात हो रही है। सेक्शन 175 ए कहता है रियल टाइम एक्सेस जो है दी जाएगी इंफॉर्मेशन और डेटाबेस को, के नादरा वगैरह जो है, और ये वो इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं जहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन एफबीआर मालूमात में जाती है, और एफबीआर मालूमात के बेसिस पर मुख्तलिफ नोटिस इशू होते हैं, जो पिछले 2 सालों में अब काफ़ी रेगुलर हो गया है। तो नादरा के पास आपका जितना रिकॉर्ड है वो एफबीआर के पास अवेलेबल है। एफआईए और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इसी तरह फेडरल बोर्ड एफआईए के दोबारा जिक्र है, ओवरसीज़ है, इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू वर्क परमिट्स, एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रैवल, ये इस केस में इंटरनेशनल ट्रैवल, इस केस में एम्प्लॉयमेंट, वीज़ा। तो अगर आप कोई बात छुपाएंगे तो वो इन थर्ड पार्टी से मालूम कर सकते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज़ रिकॉर्ड वगैरह, फिर कैपिटल टेरिटरी, फिर प्रोविंशियल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है मुख्तलिफ एसेट्स की ओनरशिप की डिटेल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स, गैस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, ये आपकी लेस्को, सुई नॉर्दर्न, सुई सॉर्दर्न, ये सब जो है इंफॉर्मेशन देंगे। और ये वो सेक्शन है जो पावर दे रहा है कि शेयर होगी ये इंफॉर्मेशन यूज़र के बारे में एफबीआर के साथ। उसके अलावा अगर बोर्ड, फेडरल बोर्ड, कोई और अथॉरिटी, एजेंसी वगैरह करे, जो वो टाइम टू टाइम करती रहती है, उसका नोटिस सर्कुलर इशू होता रहता है। तो ये वो सेक्शन है। सेक्शन 176 के नोटिस इशू हुए थे, ये काफ़ी पावरफुल सेक्शन है, और इसके मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं। ये सिनेरियो ए में कमिश्नर जो है वो आपसे एनी ऑब्लिगेशन के तहत एग्रीमेंट विद फॉरेन गवर्नमेंट टैक्स आपको नोटिस दे सकता है। सिनेरियो बी में वो आपको बुला सकता है अपने ऑफिस में, प्रॉपर अटेंडेंस वगैरह, और आपसे मुख्तलिफ चीज़ें पूछ सकते हैं। सी सिनेरियो फ़र्क है। तो इस तरह से मुख्तलिफ सिनेरियोज़ और पावर्स हैं जो कमिश्नर और उसके अंडर जो लोग आते हैं उनको दिया हुआ है, और कानून में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वो सेक्शन है जो सब लोगों की नॉलेज में है। सेक्शन 177 के नोटिस के ऑडिट के सिलसिले में, और ऑडिट का तरीका ये है कि सेक्शन 214C के तहत आप सेलेक्ट होते हैं, और फिर आपको ये नोटिस आता है, और फिर ये नोटिस एग्जैक्ट तरीका बताता है कि आपका ऑडिट कैसे होगा। इससे अगर आप गो थ्रू होंगे तो आपको यही बताएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने इस कानून के मुताबिक रखने थे वो आप देंगे अपने ऑडिट स्टाफ को, और वो फिर उस पर डिफरेंट पैरामीटर्स लगाएंगे, और उस सारों का जिक्र यहाँ पे है। और मुख्तलिफ टैक्स ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स भी आपको ऑडिट कर सकती हैं, स्पेशल ऑडिट पैनल्स भी कर सकते हैं। तो ऑडिट वो एडवांस स्टेज है जो या तो बैलेटिंग हर साल होती है, इस साल भी होगी नवंबर में, तो टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न जिन लोगों ने फाइल की होगी नवंबर 2021 तक, वो उस बैलेट में शामिल होंगे, और फिर उसमें से कुछ लोग, सैलरीड लोग, एफटीआर वाली इनकम, वो निकल जाते हैं, लेकिन वो हर साल की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। इस साल ऑडिट पॉलिसी 2021 जब आएगी तो देखेंगे, या उसका नाम होगा 2020। ठीक है जी। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह के पास भी पावर्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स मंगाने की। फिर एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में भी बोर्ड जो है एफबीआर इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो आप देख रहे थे पार्ट 15 टैक्स मास्टर क्लास में। मैं हूँ एडवोकेट एंथनी विलियम्स, और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिया जा रहा है। ये जो सेक्शंस अभी हमने ऑडिट के, रिकॉर्ड के, प्रेमिस में एंटर होने के, इसमें कोई रेड टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने इसमें कोई चेंजेस नहीं की, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वही सेक्शन चल रहे हैं। और आपने इन सेक्शंस को देखते हुए, क्योंकि इसके तहत आपको नोटिस भी आते हैं, और अगर आप रिटर्न भी फाइल करें, टैक्स दोस्ती में तो हमारी पॉलिसी है कि जब हम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हैं तो इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि अगर इसका आने वाले सालों में ऑडिट हो
तो आया ये जो हमने अमाउंट्स यहाँ लिखी हैं और लॉ अप्लाई किया है, इसको हम डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं इस टैक्स ईयर के मुताबिक। तो ये हमारा क्राइटेरिया है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने का। और जब कभी ऑडिट में कोई रिटर्न हमारे क्लाइंट की आती है तो सक्सेसफुली हम उनको डिफेंड कर सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस के साथ, लॉ की अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 16 मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।